हे गाइस, स्वागत है आपका वन पीस के एक और नई वीडियो में। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब से मैं एक वीडियो में मल्टीपल एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आने वाले एपिसोड्स में इनके नंबर 4 या 5 भी हो सकते हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि उस मास्क वाले ने वहाँ पर सारे लोगों को मार दिया होता है और जिसे देखकर वहाँ पर खड़े शिपराइट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक शिपराइट से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर आओ वरना ये आइसबर्ग को भी मार देगा। जिस पर वो शिपराइट कहता है कि क्या, और काकू और लूची तो वहीं पर हैं। फिर हमें काकू और लूची को दिखाया जाता है जिन्हें उस मास्क वाले ने ढेर कर दिया होता है, जिसे देखकर वो बड़ा सा शिपराइट उस मास्क वाले पर अपने बड़े से हथियार से हमला कर देता है और वो मास्क वाला उसे बहुत ही आसानी से रोक देता है, जिससे उसका हथियार टूट जाता है और जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग कहते हैं कि इसने तो उसके हथियार को भी तोड़ दिया और कहता है कि क्या तुम में इतना ही दम है। और इतना कहने के बाद वो उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग कहते हैं कि इसने तो अकेले ही उन सबको हरा दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोरो, नामी और चॉपर को दिखाया जाता है जो उन शिपराइट से भाग रहे होते हैं। और फिर जोरो कहता है कि आखिर हम भाग क्यों रहे हैं, मैं तो इन सबको एक ही बार में ढेर कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो सब रुक जाते हैं और नामी उससे कहती है कि इन्हें चोट मत पहुँचाना क्योंकि ये हमारे दुश्मन नहीं। जिस पर जोरो उससे कहता है कि परेशान मत हो, मैं इन्हें तलवार की उल्टी तरफ से मारूंगा। और इतना कहने के बाद वो उन सब पर हमला कर देता है और उन सबको ढेर करता चला जाता है, जिसे देखकर वो दोनों कहते हैं कि जोरो तुम तो कमाल की हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आइसबर्ग के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइसबर्ग रॉबिन से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। और इतना कहने के बाद वो रॉबिन पर गन तान देता है और उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें शुरू से ही मारना चाहता था क्योंकि तुम वो इकलौती इंसान हो जिन्हें उन एंशिएंट वेपन्स के बारे में पता है, इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बचपन में ही तुम्हारे सर पर इतनी बड़ी बाउंड्री रख दी थी और इसलिए तुमने स्ट्रॉ हैट्स को छोड़कर वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है अगर उनके हाथ ये लग गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर मैं उन पॉनिग्लिफ्स को क्यों पढ़ती हूँ, तो इसलिए मुझे मेरा काम करने दो। जिस पर आइसबर्ग उससे कहता है कि वैसे हम दोनों एक से ही हैं कि हम दोनों को ही उन एंशिएंट वेपन्स के बारे में पता है। फिर वो कहता है कि मेरे पास एंशिएंट वेपन प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स हैं जो कि एक शिप थी। और जिसे सुनकर रॉबिन चौंक जाती है और कहती है कि क्या वो सच में है। जिस पर आइसबर्ग उससे कहता है कि प्लूटोन को सालों पहले इसी आइलैंड पर बनाया गया था और अगर इस वक्त वो किसी के हाथ लग जाए तो पूरी की पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। और कहता है कि आखिर तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट्स की मदद क्यों कर रही हो। फिर वो उससे कहता है कि 20 साल पहले मुझे ये ब्लूप्रिंट्स एक टॉम नाम के शिपराइट्स ने दिया था और कहता है कि ये सब छोड़ो, CP9 को ब्लूप्रिंट्स देने से अच्छा कि मैं उन्हें जला ही दूं। पर मेरे ऐसा करने से भी बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी क्योंकि तुम्हें प्लूटोन की लोकेशन के बारे में पता था और तुम अभी तक जिंदा हो, इसलिए अच्छा होगा कि मैं तुम्हें यहीं मार दूं ताकि कोई भी उन एंशिएंट वेपन्स तक ना पहुँच पाए। और तभी रॉबिन उसे जकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है जो उन दीवारों के बीच से बाहर आ चुका होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो गैलीला कंपनी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉली को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब लग रही होती है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर वो दो मास्क वाले कहते हैं कि बहुत बढ़िया, आखिरकार हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। जिस पर पॉली उससे कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ और फिर वो स्माइल करता है और कहता है कि वैसे वो नकली है। जिस पर वो मास्क वाला कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर पॉली उससे कहता है कि हाँ ये सच है और जिसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। जिस पर वो दूसरा मास्क वाला कहता है कि इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया और अब तुम जिंदा नहीं रह सकते। और तभी दीवार को तोड़ते हुए लूफी वहाँ पर आ जाता है और वो पॉली को देखकर कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने की। और एक मास्क वाला उसे देखकर कहता है कि ये स्ट्रॉ हैट लूफी है। जिसे देखकर लूफी कहता है कि अच्छा तो वो तुम ही लोग थे जो रॉबिन को अपने साथ ले गए थे। फिर वो कहता है कि जल्दी से रॉबिन को हमें वापस करो वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसे सुनकर एक मास्क वाला लूफी पर हमला कर देता है जिससे लूफी बड़े ही आसानी से डॉज कर जाता है। और तभी वो दूसरा मास्क वाला लूफी को पकड़कर जमीन पर अटका देता है और फिर पॉली को भी वो उसे बांध देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉली लूफी से कहता है कि स्ट्रॉ हैट मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको गलत समझा,
जिस पर लूफी उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर वो लूफी से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर लूफी उससे कहता है कि मैं यहाँ अपनी दोस्त को बचाने आया हूँ। जिस पर पॉली उससे कहता है तो फिर तुम मेरा साथ दो, और कहता है कि उन सब ने आइसबर्ग के साथ बहुत गलत किया और मैं उनके साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। फिर वो लूफी को बताता है कि आइसबर्ग ने उसकी बहुत मदद की पर वो आज तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, और कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो उन सबसे लड़ने में। जिस पर लूफी उससे कहता है कि हाँ मैं जरूर करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आइसबर्ग और बाकी के CP9 को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनमें से एक आइसबर्ग से कहता है कि चुपचाप वो ब्लूप्रिंट्स हमारे हवाले कर दो, और तभी एक कबूतर आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है और वो मास्क वाला कहता है कि क्योंकि तुम अभी मरने ही वाले हो तो अच्छा रहेगा कि तुम हमारे असली चेहरा देख लो। और फिर वो अपना मास्क हटाता है और ये और कोई नहीं बल्कि लूची था। फिर काकू भी अपना मास्क हटा देता है और फिर वो मास्क वाली लड़की भी अपना मास्क हटा देती है, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट कैनिफर थी। फिर एक और मास्क वाला अपना मास्क हटा देता है और ये और कोई नहीं बल्कि वो बार का ओनर था, और जिसे देखकर आइसबर्ग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।